आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो विस्थापितों के लेकर के लगातार अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में सदन में उन्होंने अपने शायराना अंदाज में विस्थापितों के मुद्दों को उठाया और साथ ही बताया कि कैसे हर एक विस्थापित जो है अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, गोलियां खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है और विस्थापितों को नजरअंदाज करना, दरकिनार करना यह कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने सरकार की कथनी और करनी में भी अंतर बताया है। जयराम महतो ने कई मुद्दों और खास करके विस्थापितों के मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से सदन में दहाड़ लगाई है, उसे सुन करके हर कोई वहां पर मौजूद विधायक ने उनकी बातों पर अमल किया और कहा कि मैं जो बातें कहूंगा वो बिल्कुल सच कहूंगा और इस पर सभी को सोचना होगा, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, कि विस्थापितों के दर्द को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना और उनके हक को मारना कहीं से भी सही नहीं है। खेत खलिहानों ने चुकाई है, कीमत हमारे जंगल और पहाड़ों ने चुकाई है। अध्यक्ष महोदय, आज सालों बाद भी कोनार, चांडिल, तेनुघाट, पतरातू, भैरवी, गेतलसूद, मायथन, पंचेत, डिमना, तेलैया डैम के विस्थापित अपना हक मांग रहे हैं। ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, टाटा, टिस्को, टेल्को, जिंदाल, एचईसी, हर्ल, हिंडाल्को, डालमिया, एनटीपीसी, पीटीपीएस, केटीपीएस, टीटीपीएस, बीटीपीएस, सीटीपीएस, सेल, वेदांता कंपनियों द्वारा विस्थापित झारखंडी आज भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। महोदय, न्याय तो नहीं मिला पर नौकरी मांग रहे प्रेम महतो को सीधे कपार पे गोली दागी गई। ये इस राज्य की दर्दनाक सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, सिंदरी, बागमारा, बड़का गांव में आज लगातार लोग विस्थापन के मामले में संघर्ष कर रहे हैं और उन पर जबरन एफआईआर हो रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही है। ये हमारे राज्य की सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, भौरा, सुरुंगा, पहाड़ी गोड़ा में जबरन रेती जमीन पर ओबी डंप किया जा रहा है। शासन प्रशासन मौन और मुक्त दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रही है। अध्यक्ष महोदय, छोटकी बउआ में हैवी ब्लास्टिंग से गांव जमींदोज हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, यानी आज समझ सकते हैं विस्थापन एक कैसा दर्द है जिसकी लड़ाई आज झारखंड का कोना कोना यहाँ के जनमानस लड़ रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी से हो, गोंदलपुरा हो या गोड्डा का अडानी पावर प्लांट हो। अध्यक्ष महोदय, जमीन के लिए आप देख सकते हैं पूरे विश्व के परिस्थितियों का आकलन करें तो एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम दाग रहा है जमीन के विवाद में। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के हर एक विस्थापित के सीने में भी परमाणु बम है, लेकिन उसे आस्था इस लोकतंत्र पर, उसे आस्था इस विधानसभा पर कि कभी तो कोई नीति बनाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। अध्यक्ष महोदय, लोग 7 दिन में उत्तर का प्रति उत्तर देते हैं, लेकिन आज हमारे विस्थापित, आज हमारे रैयत 70 सालों के बाद भी ये आस्था लगाकर बैठे हैं कि इसका शायद कोई आके नीति बनाए और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह स्पष्ट करे विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए विस्थापन आयोग का गठन, पुनर्वास आयोग का गठन कितनी समय की अवधि में करने जा रहे हैं। कि आज से ठीक 3 महीना पहले बजट सत्र चल रहा था और उसी बजट सत्र में हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, रोशन लाल चौधरी बड़का गांव से, इन्होंने यही प्रश्न किया था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। तो कैसे मान लिया जाए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका आदर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अध्यक्ष महोदय, इनका यही सवाल था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। 90 दिन समाप्त हो चुके हैं, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि किन 90 दिनों में आप विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज वो स्पष्ट कहें कि कब तक इन नीतियों का निराकरण करेंगे। माननीय मंत्री जी, 90 दिन के अंदर विस्थापन आयोग निर्माण करने के लक्ष्य में आप क्या क्या एक्सरसाइज किए हैं, क्या क्या किए हैं, कहाँ तक किए हैं, जानकारी दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सारी प्रक्रिया नियमावली की गठन हो चुकी है, विधि विभाग से परामर्श हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, कार्मिक विभाग से, मैंने प्रक्रियाधीन है कैबिनेट की प्रक्रिया में, इसलिए मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुत जल्द अति शीघ्र विस्थापन आयोग की गठन हो। माननीय सदस्य अपना विस्तार वापस करें। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है, आप एक बार चलिए मेरे साथ, हर जगह विस्थापित लाठियां खा रहे, गोली खाए। अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है, सीधे सर पे गोली मारा गया विस्थापन के नाम पे। केवल प्रक्रिया 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 नहीं, मैं विश्वास करने वाला हूं इस पे नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। माननीय सदस्य जयराम जी, माननीय सदस्य, आपको तो पिछले कार्रवाई के बारे में माननीय मंत्री बता दिए, अब थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। शीतकालीन सत्र से पहले निराकरण हो जाएगा, हम तो वही कह रहे हैं, अभी मानसून सत्र में है, शीतकालीन सत्र से पहले आप निराकरण कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, प्रयास तो करिए। गोली खाने, अध्यक्ष महोदय, कपार पर गोली मारा गया। शीतकालीन सत्र से पहले ही होगा। ऐसे कैसे बैठ, हो गया।
कि यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा, यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा, तो याद रखिएगा सभी मंत्रियों, सभी विधायकों का परोस सदियों तक धिक्कारा जाएगा, सदियों तक धिक्कारा जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने अभिस्ताव प्रस्ताव को वापस लेता हूं। आज मैं अपने गैर सरकारी संकल्प के अभिस्ताव प्रस्ताव में सदन में एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जो केवल नीतिगत सवाल नहीं है, झारखंड के लोगों की अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है। झारखंड की धरती से जब जब खनिज निकाला गया है, बिजली पैदा हुई है, डैम बने हैं, रेल सड़कें बने हैं, तब तब हमने कीमत चुकाई है। कीमत हमारे उजड़े हुए गांवों ने चुकाई है, कीमत खेत खलिहानों ने चुकाई है, कीमत हमारे जंगल और पहाड़ों ने चुकाई है। अध्यक्ष महोदय, आज सालों बाद भी कोनार, चांडिल, तेनुघाट, पतरातू, भैरवी, गेतलसूद, मायथन, पंचेत, डिमना, तेलैया डैम के विस्थापित अपना हक मांग रहे हैं। ECL, BCCL, CCL, टाटा, टिस्को, टेल्को, जिंदाल, HEC, हर्ल, हिंडाल्को, डालमिया, NTPC, PTPS, KTPS, TTPS, BTPS, CTPS, सेल, वेदांता कंपनियों द्वारा विस्थापित झारखंडी आज भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। महोदय, न्याय तो नहीं मिला, पर नौकरी मांग रहे प्रेम महतो को सीधे कपार पे गोली दागी गई। ये इस राज्य की दर्दनाक सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, सिंदरी, बागमारा, बड़का गांव में आज लगातार लोग विस्थापन के मामले में संघर्ष कर रहे हैं और उन पर जबरन FIR हो रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही हैं। ये हमारे राज्य की सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, भौरा, सुरुंगा, पहाड़ी गोड़ा में जबरन रेती जमीन पर ओवी डंप किया जा रहा है। शासन प्रशासन मौन और मुख दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रही है। अध्यक्ष महोदय, छोटकी बउआ में हैवी ब्लास्टिंग से गांव जमींदोज हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, यानी आज समझ सकते हैं विस्थापन एक कैसा दर्द है जिसकी लड़ाई आज झारखंड का कोना कोना यहाँ के जनमानस लड़ रहे हैं, चाहे वो NTPC से हो, गोंदलपुरा हो या गोड्डा का अडानी पावर प्लांट हो। अध्यक्ष महोदय, जमीन के लिए आप देख सकते हैं पूरे विश्व के परिस्थितियों का आकलन करें तो एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम दाग रहा है जमीन के विवाद में। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के हर एक विस्थापित के सीने में भी परमाणु बम है, लेकिन उसे आस्था इस लोकतंत्र पर, उसे आस्था इस विधानसभा पर कि कभी तो कोई नीति बनाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। अध्यक्ष महोदय, लोग 7 दिन में उत्तर का प्रति उत्तर देते हैं, लेकिन आज हमारे विस्थापित, आज हमारे रैयत 70 सालों के बाद भी ये आस्था लगाकर बैठे हैं कि इसका शायद कोई आके नीति बनाए और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह स्पष्ट करे विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए विस्थापन आयोग का गठन, पुनर्वास आयोग का गठन कितनी समय की अवधि में करने जा रहे हैं। कि आज से ठीक 3 महीना पहले बजट सत्र चल रहा था और उसी बजट सत्र में हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, रोशन लाल चौधरी बड़का गांव से, इन्होंने यही प्रश्न किया था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। तो कैसे मान लिया जाए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका आदर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अध्यक्ष महोदय, इनका यही सवाल था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। 90 दिन समाप्त हो चुके हैं, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि किन 90 दिनों में आप विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज वो स्पष्ट कहें कि कब तक इन नीतियों का निराकरण करेंगे। माननीय मंत्री जी, 90 दिन के अंदर विस्थापन आयोग निर्माण करने के लक्ष्य में आप क्या क्या एक्सरसाइज किए हैं, क्या क्या किए हैं, कहाँ तक किए हैं, जानकारी दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सारी प्रक्रिया नियमावली की गठन हो चुकी है, विधि विभाग से परामर्श हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, कार्मिक विभाग से, मैंने प्रक्रियाधीन है कैबिनेट की प्रक्रिया में, इसलिए मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुत जल्द अति शीघ्र विस्थापन आयोग की गठन हो। माननीय सदस्य अपना विस्तार वापस करें। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है, आप एक बार चलिए मेरे साथ, हर जगह विस्थापित लाठियां खा रहे, गोली खाए। अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है, सीधे सर पे गोली मारा गया विस्थापन के नाम पे। केवल प्रक्रिया नहीं, मैं विश्वास करने वाला हूं इस पे नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ठीक है माननीय सदस्य जयराम जी, माननीय सदस्य, आपको तो पिछले कार्रवाई के बारे में माननीय मंत्री बता दिए, अब थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। शीतकालीन सत्र से पहले निराकरण हो जाएगा, हम तो ही कह रहे हैं, अभी मानसून सत्र में है, शीतकालीन सत्र से पहले आप निराकरण कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, प्रयास तो करिए। गोली खा रहे अध्यक्ष महोदय, कपार पर गोली मारा गया, शीतकालीन सत्र से पहले ही होगा। ऐसे कैसे बैठ जाए? हो गया कि यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा, यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा, तो याद रखिएगा सभी मंत्रियों, सभी विधायकों का परोस सदियों तक धिक्कारा जाएगा, सदियों तक धिक्कारा जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने अभिस्ताव प्रस्ताव को वापस
तो विस्थापितों के लिए जयराम महतो का दर्द जो है वो सदन के अंदर साफ तौर पर छलका और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विस्थापितों को नजरअंदाज करना, उनकी मांगों को पूरा नहीं करना और अपने मांगों को लेकर आवाज उठाने पर उन्हें गोलियां मारना ये कहीं से भी सही नहीं है और इसका खामियाजा जो है वो आने वाले दिनों में राज्य को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द इनकी समस्याओं के निराकरण का अनुरोध किया। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।